ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। ठीक है, अब हम विद्युत धारा जब पढ़ लिए तो विद्युत धारा को पढ़ने के बाद आप जानते होंगे अभी जो बहुत बड़ा वाला जो टावर अभी हम लोगों की तरफ से गया है, कितना लाख वोल्ट वाला है, वो उसको बहुत ऊपर लगाया गया है। क्यों लगाया गया बहुत ऊपर? इसलिए कि उससे बहुत अधिक बिजली प्रवाहित होती है। उस बिजली का विद्युतीय क्षेत्र बनता है जो कि चुंबकीय होता है। यदि उसको नजदीक से ही होकर के गुजार दिया जाए, ठीक है, तो परेशानी ये होगी कि वह तार से जो बिजली प्रवाहित होती है वह आदमी को खींच लेगा। आदमी को जब खींच लेगा तो आदमी सटले रह जाएगा ऊपर में। ठीक है, ठीक है, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है और उसका जो चुंबकीय प्रभाव होता है, उसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसको समझने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? चुंबक को समझना पड़ेगा कि आखिर चुंबक होता क्या है। ठीक है, जब आप चुंबक को समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, विद्युत अपना चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले चुंबक के बारे में। चुंबक किसको कहते हैं? चुंबक वह पदार्थ होता है, ठीक है, चुंबक वह पदार्थ होता है जो किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को जो उसके तरफ खिंचा सकता है, उसको खींच लेता है। ठीक है, चुंबक वह पदार्थ होता है जो किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना, चुंबक का मतलब ही समझ लीजिए कि आकर्षण करना होता है। ठीक है, तो अब सवाल है कि यह आकर्षण करना नहीं, आकर्षण करने वाला होता है। ठीक है, तो यह जो चुंबक है यह जहां भी रहता है, ठीक है, अगर आप कोई चुंबकीय क्षण लेते हैं, ठीक है, तो यह अपने ओर एक तरह का फील्ड बनाता है, अपने ओर एक तरह का फील्ड बनाता है। ठीक है ना, अपने ओर एक तरह का क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। अपने ओर एक तरह का क्या बनाता है? अपने आसपास, अपने चारों ओर एक तरह का फील्ड बनाता है। मतलब जो उसका फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है, मान के चलिए कि चुंबक किसको खींचता है? लोहा को खींचता है। तो अगर यहां चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, तो जो चुंबकीय अगर इस क्षेत्र के अंदर, मतलब यहां आपका चुंबकीय क्षण है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो हम आपको अभी बताएंगे, ये दिखती नहीं है। ठीक है, ये दिखती नहीं है। ठीक है ना, अगर इतना दूर इसका क्षेत्र है तो क्षेत्र दिखता नहीं है। दिखेगा, महसूस कैसे होगा? कि जब आप इस चुंबकीय क्षण के नजदीक किसी वस्तु को लाएंगे तो एक स्थान पर वस्तु आने के बाद खुद ब खुद वह इधर आके सट जाएगी। पहले आप क्या करिए, एक लोहे वाले चुंबक को थोड़ा सा धीरे 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 इधर खिसकाते जाइए, खिसकाते जाइए, खिसकाते जाइए। एक जगह ऐसा आएगा जहां से वह वस्तु अपने आप चुंबक की तरफ जो है आकर्षित हो जाएगा। तो जहां से वह वस्तु अपने आप चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षण में की ओर आकर्षित हो गया, चुंबकीय क्षण में जाके सट गया, समझिए वहां से उसका क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, उस क्षेत्र में जाने के बाद कोई भी चुंबकीय क्षण जो है वह कोई भी चुंबकीय पदार्थ उस क्षण में जाकर के सट जाएगा, अपने आप उसमें जाकर के चिपक जाएगा। तो इसी तरह का एक क्षेत्र बनता है कब? जब विद्युत प्रवाहित होती है किसी भी तार से, किसी भी चालक तार से जब विद्युत प्रवाहित होती है तब इसी तरह का क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। ठीक है, अब वो क्षेत्र का कैसे हुआ पता चला, ठीक है, कि कौन सबसे पहले इस पर प्रयोग किया, इस पर इस चैप्टर में हमको चर्चा करना है। ठीक है,
तो इसमें हमको सबसे पहले आपको हम चुंबक के बारे में बताना चाह रहे थे। ठीक है, चुंबक जो है वह लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक, कोई पूछे यदि चुंबक क्या होता है, ठीक है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि चुंबक वह पदार्थ होता है जो अपनी ओर, लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जो आकर्षित कर लिया वो चुंबक है, और जो आकर्षित हो गया वह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चुंबक में ध्रुव होता है। ठीक है, 2 ध्रुव होता है। आपको हम आप कभी नाम सुने होंगे कंपास सुई के बारे में। किस बारे में? कंपास सुई के बारे में नाम सुने होंगे। आजकल हर एंड्रॉयड फोन में कंपास सुई जो है ऐप आता है। ठीक है, और गूगल मैप खोलिएगा तो वहां भी कंपास सुई उपलब्ध होता है, और बाजार में बहुत सारी घड़ियां मिलती है इसमें कंपास सुई होता है। ठीक है, यदि आप मान के चलिए कहीं अनजान जगह पे हैं, बहुत बड़े फील्ड में अनजान जगह पे हैं, या फिर कोई नए जगह पर चले गए जहां पर आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का मालूम नहीं है, तो वहां पर वह कंपास सुई बताती है। क्योंकि कंपास सुई, चुंबक का एक और गुण होता है, कंपास सुई को बाद में बोलते हैं, पहले एक बात जान लीजिए कि चुंबक का एक और गुण होता है कि यह जब आप इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से, चुंबक का एक और गुण क्या होता है कि जब आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ देंगे, धागे में बांध करके, और धागे को आप पकड़ लीजिए, चुंबकीय छड़ को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप छोड़ दीजिए, तो वह हमेशा आपको उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाएगी। वह कभी पूर्व पश्चिम इस तरह से नहीं रुक सकती है। अभी हमारे यहाँ उत्तर दक्षिण ऐसे है ना, तो चुंबकीय छड़ को अगर धागा में लेकर के ऐसे लटका दिया जाए तो यह हमेशा ऐसे आकर के उत्तर दक्षिण में आकर के रुकेगी, हमेशा उत्तर दक्षिण में आकर के रुकेगी। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण में जब आकर के रुकेगी तो यह जो है आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और यह आपका क्या हो जाता है, दक्षिण। जो ध्रुव उत्तर की दिशा में है वह उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और जो ध्रुव दक्षिण की दिशा में है वह दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी चुंबकीय छड़ के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव होते हैं और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, अब क्या है कि जब 2 छड़ को आप रखिएगा, जब 2 छड़ आपके पास है, 2 छड़ आपके पास है, ठीक है, जब 2 छड़ आपके पास है, ठीक, चुंबकीय छड़, जब 2 चुंबकीय छड़ आपके पास है, ठीक है, ये इसका N है, ये इसका S है, और ये भी इसका N है, ये इसका S है। ठीक है, N मतलब नॉर्थ पोल, S मतलब साउथ पोल, N मतलब नॉर्थ पोल, S मतलब। अब यदि इस दोनों चुंबक को आप नजदीक लाएंगे तो यह दोनों चुंबक नजदीक नहीं आता है। ठीक है, आप सब जो है वो क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स का गोल वाला चुंबक देखें, जब वह गोल चुंबक को तोड़ दीजिएगा तब वह 2 भाग में बट गया। अब 2 भाग में बट गया तो दोनों भाग का अपना अपना उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तब जहां से टूटा था वो वहीं पर चाहिएगा जोड़ने, नहीं जुड़ता है वहां पर, अगर यह गोल वाला है मान के चलिए। ठीक है, ठीक है, यह आपका क्या है, गोल वाला चुंबक है। ठीक है, आपने इसको क्या किया, तोड़ दिया, आपने इसको तोड़ दिया। आपने इसको क्या किया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद जो है ये इस तरह का हो गया। ठीक है, तो तोड़ने के बाद इसका N इसका S अलग अलग बन जाता है, इसका भी N इसका भी S, इसका भी N इसका भी S। अब जब आप इसको इसी तरीके से जोड़ना चाहिएगा तो यहां पर विकर्षित होने लगता है। ये क्या होने लगता है, विकर्षित होने लगता है, मतलब नहीं जुटता है अपने से। ठीक है, विकर्षित फेंकने लग, फिर इसको उल्टा करके जब जोड़िएगा तो ई जो है आपका S वाला इधर ले आइएगा, S वाला इधर ले आइएगा, N वाला जब इधर ले आइएगा तो खट सट जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल तुरंत सट जाएगा। लेकिन सट तो जाएगा, इस सेटिंग नहीं होगा, कि जहां से टूटा था जिस आकार से उस आकार में तो उलट फेर कर दिए हैं हम, तो उस
सट तो जाता है लेकिन सेटिंग नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या है, यह दोनों, यह होता यह है कि ये भी इसका एंड है, मतलब यह भी उत्तरी ध्रुव है, इसका भी उत्तरी ध्रुव और इसका भी उत्तरी ध्रुव, ये दोनों जो है ना सजातीय ध्रुव हो गया। कौन सा ध्रुव हो गया? सजातीय ध्रुव हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी आपका साउथ है, ये भी साउथ, दोनों क्या हो गया? सजातीय ध्रुव हो गया। तो सजातीय ध्रुव में आकर्षण नहीं होता है, सजातीय ध्रुव में आकर्षण नहीं होता है, विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। मतलब ये हुआ कि इसको एस लेंगे इस तरफ एन लेंगे, तभी जब दोनों को सटाएंगे तो सटेगा, नहीं तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, फेंक देगा, विकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबक की ये कहानी है। ठीक है, चुंबक की ये कहानी है। अच्छा, ये चुंबक का जो क्षेत्र बनता है वो क्यों बनता है? क्योंकि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है ना, किधर से किधर की ओर? उत्तरी से दक्षिणी, बिल्कुल। बिल्कुल उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है ना, किसी भी चुंबक में, किसी भी चुंबक में उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर एक क्षेत्र रेखा निकलती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये जितनी दूर तक जा पाती है, ठीक है, ठीक है, उतनी दूर तक क्षेत्र बनता है। उतनी दूर तक क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। उतनी दूर तक क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। उतनी दूर तक क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। ठीक है, अच्छा इसका जो देखिए यहां पर बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व जो है, यहां पर क्षेत्र रेखा का घनत्व यहां पर बहुत ज्यादा है ना। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, वहां पर चुंबकीय चुंबकत्व बहुत अधिक होता है। मतलब खींचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, खींचने की शक्ति प्रबल होती है। खींचने की शक्ति क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रबल होती है, बहुत ज्यादा होती है। कहां? जहां पर क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक घना, क्षेत्र रेखाओं का घनत्व जहां पर बहुत अधिक होता है, वहां पर क्या होता है? खींचने की शक्ति बहुत अधिक होती है। चुंबकत्व आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि चुंबकीय क्षण में चुंबकत्व कहां पर सबसे अधिक प्रबल होता है? तो ध्रुव पर सबसे अधिक प्रबल होता है, क्योंकि ध्रुव पर जो है ना घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ध्रुव पर क्या बहुत ज्यादा होता है? घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित बातें। क्षेत्र रेखा की और एक विशेषता है, क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, क्षेत्र रेखा जो है इसका घनत्व सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। ठीक है, क्षेत्र रेखा का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? ध्रुव पर होता है। ठीक है, इसीलिए ध्रुव पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, मतलब प्रबल होता है। ठीक है, तो यह जो है ना, ये आपको हो गया, यह बात हो रही है आपको प्राकृतिक चुंबक की। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? प्राकृतिक चुंबक की। किसकी बात कर रहे थे? प्राकृतिक चुंबक की। अब हम आपको इसके आगे कृत्रिम चुंबक की बात करेंगे। तो कृत्रिम चुंबक की बात आगे आएगी, पहले ये आएगी कि कृत्रिम चुंबक के बारे में पता कैसे चला। पहले चुंबक क्षेत्र के बारे में पता कैसे चला। ठीक है, कैसे पता चला कि जब विद्युत किसी तार से होकर, चालक तार से होकर के विद्युत प्रवाहित होती है,
तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये मालूम कैसे चला, पहले तो इस पर चर्चा करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग कृत्रिम चुंबक बनाएंगे। जब कृत्रिम चुंबक बन जाएगा तब मोटर चलाएंगे, ठीक है। कृत्रिम चुंबक जब बन जाएगा तो मोटर चलाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद और एक बात इसमें पढ़ना है, ठीक है, कि जब चुंबक और किसी चालक तार के बीच, चुंबक और किसी चालक तार के बीच गति करवाया जाता है, तब भी बिजली उत्पन्न होती है। तब यह बात पढ़ेंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, और तब जब चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ेंगे तब विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है।